हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट 2 के बारे में। अब वन प्लस नॉट 2 की प्राइस रिलीज होते ही लोग क्रेजी हो गए, भाई क्या फोन है, क्या बढ़िया फोन है, भाई क्या किया इन लोगों ने, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज फाइन, राइट? इट इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट हुआ ये है, ये एक मेजर रीजन इस चीज का होने के पीछे ये है कि वन प्लस ने इतने टाइम पे कोई भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अभी तक रिलीज किया नहीं था। एंड जैसे ही उन्होंने एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रिलीज किया, पीपल आर गोइंग मैड। लोग इसको एक फ्लैगशिप से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ लेट्स बी रियलिस्टिक, थोड़ा रियल हो जाते हैं, ठीक है? इट हैज ग्रेट स्पेक्स एंड डायमेंसिटी 1200 इज सॉर्ट ऑफ अ फ्लैगशिप प्रोसेसर, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। एंड इसमें IMX 766 है विच इज अ गुड सेंसर, ग्रेट। बट आप एक सिंपल बिजनेस लॉजिक यूज कीजिए। आई एम सेलिंग समथिंग जो 45,000 का आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, विच इज माई मेन प्रोडक्ट, विच इज लाइक माई मेजर प्रोडक्ट, राइट? उसकी मार्केटिंग में मैंने जितना पैसा खर्च किया है, जितना मैंने उसकी प्रोडक्शन में पैसा किया है, इट इज डबल व्हाट आई एम स्पेंडिंग फॉर दिस प्रोडक्ट विच इज चीपर, मच चीपर। तो अगर मैंने इतना सारा पैसा मेरे फ्लैगशिप में इन्वेस्ट किया है, तो क्या मैं अपने बजट स्मार्टफोन को फ्लैगशिप से बेटर बनाऊंगा? इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस लॉजिक, राइट? तो मैं अपने बजट फोन को फ्लैगशिप से बेटर तो नहीं बनाऊंगा इन एनी केस, राइट? तो फिर क्यों ये सेंसर क्यों डाला? सी, सेंसर की जो कॉस्ट है उसके अलावा भी कॉस्ट लगती है उसके कैलिब्रेशन में, राइट? आप बोलते हो कि भाई गूगल कैमरा का, जी कैम का कलर साइंस बहुत अच्छा है, एल्गोरिथम बहुत बढ़िया है। तो वन प्लस के फ्लैगशिप में तो बहुत बढ़िया सेंसर था, वो अभी भी गूगल के कैमरा से पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वहां पे ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है। तो सिमिलरली आप काफी Xiaomi फोन्स में देखते हो, जो हायर रेंज के फोन्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन लोअर रेंज के फोन से बेटर की जाती है ऑन पर्पस। और इसके पीछे पर्पस ये होता है कि लोग जिनको वो अच्छी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, दे विल गो फॉर द हायर कॉस्ट फोन। अगर मुझे सारी चीज बजट में मिलने लग गई तो हायर कॉस्ट के फोन कौन खरीदेगा? सो अंडरस्टैंड द बिजनेस बिहाइंड इट। अब आप बोलोगे बट भाई 766 दिया है, बिल्कुल दिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इट इज अ गुड सेंसर, और वो सेंसर काफी अच्छा काम करेगा भी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट उसको टॉप नॉच 50,000 60,000 के फोन से कंपेयर करना इज अ फूल हार्डीनेस, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, इट विल एंड अश्योरिटी इट विल बी मेड इन सच अ वे, उसको ऐसे तरह से बनाया जाएगा कि तब भी उनके फ्लैगशिप की क्वालिटी इस फोन से बेटर होगी, विच इज ओनली लॉजिकल, मतलब बिल्कुल लॉजिक बनता है, क्योंकि दे वांट टू सेल द हायर कॉस्ट फोन। बट एज यूजुअल 766 इस नंबर की वजह से वन प्लस का हाइप बढ़ गया है, राइट? इनकी एक हाइप बेस्ड मार्केटिंग होती है। आप कभी भी देखो, इनका जब फोन लॉन्च होने वाला होता है, ये एक चीज लेते हैं और उसको हाइप कर देते हैं। सिमिलरली इसमें भी 766 इतना ज्यादा हाइप हो चुका है दैट पीपल आर गोइंग मैड, राइट? बट जरा कमिंग ऑन टू द अर्थ, आपको पता चलेगा कि जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, फ्लैगशिप फोन है, उसकी कंपैरिजन में इसके कलर साइंसेस को डिफरेंट बनाया जाएगा। इसी के साथ लोग बैंड्स मिल रहे हैं, इसमें बहुत खुश हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, कोई भी डायमेंसिटी प्रोसेसर वाला फोन ले लो, उसमें ज्यादा बैंड मिल जाते हैं। यू डोंट हैव टू टेक वन प्लस, राइट? तो बैंड्स की भी बात नहीं। अब कस्टम रोम पे आ जाते हैं। कस्टम रोम कितने मीडियाटेक प्रोसेसर वाले फोन्स ले लो, ठीक है, वो कौन सी भी डेवलपर फ्रेंडली ब्रांड के साथ हो, जैसे Xiaomi का ले लो या वन प्लस का ले लो, दोनों में जो रोम्स हैं वो बनाना मुश्किल है, जो रोम्स हैं वो फ्लैश करना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द मीडियाटेक प्रोसेसर्स। तो वंस अगेन हम एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। इसी के साथ अगर आप इसकी प्राइसिंग देखोगे 30 to 35,000, राइट? इसमें आपको प्रॉपर कंपनीज के, जिन कंपनीज के टॉप नॉच फोन आपको मिल रहे हैं, ठीक है? नॉर्ड कभी भी एज अ फ्लैगशिप इंटेंट किया ही नहीं गया था। नॉर्ड को हमेशा से एक स्टेपिंग स्टोन करके इंटेंट किया गया था कि पहले लोग ये वाला लेंगे फिर हमारा फ्लैगशिप लेंगे, राइट? विच मेक सेंस, बिकॉज जो नया फोन लेना चाहता है वो उतने ज्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करेगा स्टार्टिंग में, तो वो नॉर्ड लेगा, नॉर्ड से आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, और उनका सबसे कॉस्टली वाला फ्लैगशिप एक दिन लेगा। फेयर इनफ। बट आईकू ले लो फॉर एग्जाम्पल, आईकू का आपको टॉप नॉच फोन मिलता है इस प्राइस में। उसके टॉप नॉच फोन में आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, उसको एक प्रॉपर फ्लैगशिप कंसिडर किया जाता है कंपनी की तरफ से। कंपेयर टू दैट, अगर आप इस फोन को देखोगे तो इट इज नॉट कंसिडर्ड द फ्लैगशिप, इट इज कंसिडर्ड अ बजट फोन। तो आपको ये जो मेजर डिफरेंस है
वो देखना पड़ेगा। इसी के साथ जो सेम प्राइस में आपको Mi11X मिल जाता है, आपको iQOO 7 मिल जाता है। अब ये दोनों फोन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक लोगों को। इनमें बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है, कहीं फीचर्स की कमी नहीं है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, iQOO में आपको बहुत बढ़िया गेमिंग मिल जाती है, बहुत अच्छा कैमरा मिल जाता है, OIS मिल जाता है। सो इन ऑल एंड ऑल, अगर आप जस्ट बिकॉज ये वन प्लस का ब्रांड नेम है ये कंसिडरेशन छोड़ के इस फोन की तरफ देखो, तो डज इट इंप्रेस यू? एंड इफ इट डज, देन यू शुड बाय दिस। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि आप अगर ये वन प्लस का ब्रांड नेम इस फोन से निकाल लो, इस डिवाइस से निकाल लो, तो आप इस डिवाइस को नहीं कंसिडर करोगे, देन डोंट कंसिडर इट। बिकॉज एक ब्रांड नेम टू अ सर्टन डिग्री ही आपके साथ रहेगा, ठीक है? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, वन प्लस की ब्रांड वैल्यू क्या थी? इट वॉज अ इंथुजियास्ट कंपनी, ये एक डेवलपर फ्रेंडली कंपनी थी, ये एक बजट फ्रेंडली कंपनी थी, ये एक फ्लैगशिप किलर कंपनी थी। इट इज नॉट दैट एनी मोर, ठीक है? लोग बोलते थे चलो कुछ भी हो जाए, चलो हार्डवेयर खराब मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सर्विस सेंटर में इशू है, तब भी अपडेट मस्त आ रहे हैं। वेयर इज दैट गॉन? आप किसी भी वन प्लस की फोरम पे चले जाओ, आपको दिखेगा कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं अपडेट में इशू आए ही आए। और मैं ये नहीं कह रहा बाकी कंपनियों में नहीं आते, MIUI इज नोन फॉर इट, राइट? मेरे पास Mi11X है एंड इट इज नोन फॉर इट। आपको कुछ अजीबोगरीब बग्स मिलते हैं, राइट? iQOO में भी लोगों को बग्स आते हैं, हर एक में आपको बग्स आते हैं, बट टू अ सर्टेन डिग्री, राइट? वन प्लस है, उसका अपडेट ही उसकी सेलिंग पॉइंट बन चुका था, अंटिल इट वाजंट। तो सिर्फ ब्रांड नेम देख के इस डिवाइस को आप ना कंसिडर करो, ये मेरा ओपिनियन है। बट इफ यू स्टिल वांट, दिस वुड बी अ गुड डिवाइस, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द डिवाइस एज सच। इस फोन के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी जितना लोगों को लग रहा है। एंड लोगों को ये लग रहा है बिकॉज साइकोलॉजिकली आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो वन प्लस से आजकल कि वो वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग देगा। सो टेक ऑल ऑफ दिस इनटू कंसिडरेशन एंड देन सी इफ इट्स वर्थ बाइंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये फोन वर्थ बाइंग नहीं है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स मिल जाएगी फोन की, जो आप कंसिडर कर सकते हो, राइट? आपसे मिलता हूं अगले बारे में। दिस इज रोम गुरजी साइनिंग ऑफ।